हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन ड्रामा के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 18। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर वो सब देख लीजिए। तो फिर बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 18 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि श्याओबू और श्याओ एक साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। वहाँ पर श्याओबू श्याओ से बोलती है कि अब तो तुम्हारा काम हो चुका है ना, तो फिर हम लोग अभी बटन प्रेस करके अपने प्लेनेट क्यों नहीं चले जाते। तो श्याओ कहती है कि हम जा तो सकते हैं, परंतु मेरी अंगूठी में सिर्फ नॉर्मल हार्मोन्स है और अभी तक हमने हार्मोन एलिमेंट तो कलेक्ट किया ही नहीं है। तो श्याओबू कहती है कि परंतु फंग ने तो अभी तक हार्मोन एक्सट्रैक्ट का काम भी ख़त्म नहीं किया है, तो फिर हार्मोन एलिमेंट बनाने में तो उसको और भी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। और अगर तुम अपना हार्मोन उसको दे भी दोगी तो तुम्हारे पास तो हार्मोन भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसके बाद ये अंगूठी एक नॉर्मल अंगूठी बन जाएगा। तो श्याओ कहती है कि परंतु मुझे फंग पे पूरा यकीन है कि अगर मैं उसको हार्मोन एक्सट्रैक्ट में मदद करूँगी तो फिर वो जल्दी ही हार्मोन एलिमेंट बना लेगा। फिर देखते हैं कि श्याओ रात को ही कंपनी में चली जाती है और वहाँ जाके सबसे पहले तो अपने पावर की मदद से सारे कैमरास को ऑफ करती है और फिर वहाँ पे अपने अंगूठी के हार्मोन्स को उसकी उस मशीन के हार्मोन में कन्वर्ट कर देती है। फिर अगले ही दिन हार्मोन एलिमेंट बन भी जाता है और फिर वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि शायद पिछले दिन मशीन में कोई गड़बड़ हो गई होगी, इस वजह से हम लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा हार्मोन्स कितना कलेक्ट हुआ है। और फिर वो उसके जाने के बाद फंग श्याओ से कहता है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं आज तुम्हें डिनर के लिए बाहर नहीं लेके जा सकता हूँ, परंतु मैं इसी वीक तुमको ज़रूर लेके जाऊँगी। फिर रात को घर लौटते वक्त श्याओ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि आखिरकार उसका वो गोल पूरा हो ही जाता है जिस वजह से वो अर्थ पे आई हुई थी। पर फिर वहाँ पे तभी वो एक पोस्टर देखता है फंग की, और वो देख के वो थोड़ा सैड होने लगती है, क्योंकि शायद वो कभी अर्थ पे नहीं आएगी और ना ही वो कभी भी फंग से मिल पाएगी। और वो खड़ी होकर यही सोच रही होती है, तभी वहाँ पे उसके साइड में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके ऊपर एक भारी से सामान गिरने वाला होता है और तभी टाइम रुक जाता है, वो सब कुछ रुक जाता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और फिर वो अपनी जादू से सब कुछ सही करने की कोशिश करती है, परंतु कुछ भी सही नहीं होता है और वो समझ जाती है कि ये उसके जादू से तो नहीं हुआ है। और तभी उसको जियांग शी दिखता है और फिर जियांग शी उसके सामने आके बोलते हैं कि असल में मैं भी केप टाउन प्लैनेट से आया हुआ हूँ और मैं नंबर 11 हूँ, एक इंस्पेक्टर हूँ। असल में तुम्हें प्रॉब्लम में देख के मुझे भी यहाँ पे भेजा गया है तुम्हारे मिशन को पूरा करने में मदद करने के लिए। और फिर वो फिर से उसको एक ट्रॉफी देता है और ये सब सुन के तो श्याओ बिल्कुल हैरान ही रह जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाया जाता है कि हार्मोन एलिमेंट को किसी ने खराब कर दिया होता है और अंदर से सिर्फ श्याओ की ही सामान मिलती है। तो सभी को लगता है ऑफिस में कि ये सब काम श्याओ ने ही किया हुआ है। तो फिर जब श्याओ ऑफिस में आती है तब हान उसको सब कुछ बताता है कि हार्मोन एलिमेंट को किसी ने ख़राब कर दिया है। तभी ऑफिस के बाकी सारे लोग उसको बोलने लगता है कि तुमने ऐसा ख़राब क्यों किया है, तुमने ऐसा क्यों किया है। तो वहाँ पे फंग आ जाता है और वो बोलता है कि श्याओ ने ही इसको बनाने में सबसे ज़्यादा एफर्ट किया है, तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकती किसी भी हालत में, किसी और ने किया है और अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है कि ये किसने किया है। जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये किसने किया है तब तक ऑफिस में कोई भी किसी भी शक नहीं कर सकता है। और फिर वो श्याओ को घर जाने के लिए बोल देता है। फिर श्याओ भी घर चली जाती है और फिर वो सिस्टर चाय से बोलती है कि ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए फंग ने उसको छुट्टी दे दिया है। तो सिस्टर चाय खुश होकर बोलती है कि फंग पहले से कितना ज़्यादा बदल गया है। पहले वो तुम्हें बार बार प्रॉब्लम में फंसा देता था और खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करता था तुम्हारे लिए, और अब वो नहीं चाहता है कि तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंसो। और तभी वहाँ पे जियांग शी आके श्याओ से बोलता है कि मैंने भी सुना हार्मोन एलिमेंट के बारे में कि क्या हुआ है, तो अब क्या फंग फिर से तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गया है। तो श्याओ कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि वो मेरे को छुट्टी दे दिया है कि ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर जियांग शी बोलता है कि कोई बात नहीं, जल्दी ही फिर से बन जाएगा, तुम चिंता मत करो। और इधर ऑफिस में मीटिंग होता है कि ऐसा किसने किया है और क्यों किया है, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन भी इसके ऊपर चल रहा होता है। और घर में श्याओ से कहती है कि कहीं ये जियांग शी ने तो नहीं किया है ना। तो श्याओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया होता तो अब तक वो अपने प्लेनेट जा चुका होता। फिर रात को भी ऑफिस में फंग इसी बारे में सोच रहा होता है कि ऐसा किसने किया है, और तभी वो श्याओ से मैसेज पे बात करने लग जाता है। और इधर श्याओ फंग से और श्याओबू फंगली से मैसेज पे बात करने लगता है, परंतु यहाँ पे श्याओबू फंगली को अवॉइड करने लगती है, क्योंकि वो उसके साथ जितना रहता है उतना ही ज़्यादा वो टॉर्टोइस बनने की चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है फंगली की श्याओबू के साथ वो कहीं पर मिले, परंतु वो बार बार बहाना बनाने लगती है कि वो नहीं जा सकती है, बिजी है, काम है, ये सब कुछ।
तो श्याओ उससे पूछती है कि तुम उसको इतना ज़्यादा अवॉइड क्यों कर रही हो। तो श्याओबू बोलती है कि पता नहीं, परंतु उसके साथ रहने की वजह से मेरा टॉर्टोइस बनने के चांसेस 99% हो जाते हैं, इसलिए मैं उससे दूर ही रहना चाहती हूँ। और फिर वहाँ पे बातों में श्याओबू श्याओ से बोलती है कि क्या तुम अभी भी इस अंगूठी को पहनी हुई हो। तो श्याओ कहती है कि हाँ मुझे ये पसंद है। तो श्याओबू कहती है पता है ये अंगूठी सिर्फ हार्मोन से कलेक्ट नहीं करता था, परंतु ये तो मेमोरीज भी कलेक्ट कर सकता है। फिर दिखाते हैं कि श्याओ जब सो रही होती है तब उसको आज का विजन और साथ ही साथ वो जब पिछली बार अर्थ पे आई थी और फंक के साथ मेमोरीज बनाई थी वो सब भी उसको विजन आने लगता है और वो अंगूठी चमकने लगता है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में हम देख पाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चलता है और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि ये काम और किसी का नहीं मिस्टर के का ही था और उसने ये सब कुछ अपनी सिस्टर के लिए किया था, मतलब कि फंग ली की मदर के कहने पे। और उसी ने ही उस रात श्याओ के सामान को अंदर रख दिया था ताकि सारा इंजाम श्याओ के ऊपर आ जाए और वो लोग बच जाए। और फिर देखते हैं कि श्याओ ऑफिस नहीं गई होती है, इसलिए वो फंग से चैट पे ही बातें करता है और वहाँ पे फंग ली भी उसके टी शॉप के सामने आके मैसेज करता है श्याओबू को और बोलता है कि क्या तुम टी शॉप पे हो। तो श्याओबू टी शॉप पे होने के बावजूद भी बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं हूँ। और परंतु श्याओबू को तो वो देख लेता है फंग ली कि वो वहीं पे थी, तो वो सोचती है कि क्या हुआ अचानक से, वो क्या मुझे पसंद नहीं करती है, वो मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। फिर फंगली उसके टी शॉप में आ जाता है तो श्याओबू छुपने लगती है, परंतु कोई फ़ायदा नहीं होता है। फंगली उसको देख लिया होता है और वहाँ पे फंगली बहाना बनाने लगता है उसके साथ बाहर घूमने जाने के लिए और श्याओबू भी बहाने बनाने लगती है ना जाने के लिए। फिर लास्ट में फंगली श्याओबू से पूछता है कि क्या तुम किसी और को पसंद करती हो। तो श्याओबू कुछ भी आंसर ना करके वहाँ से चली जाती है। और फिर फंगली के टी शॉप से जाने के बाद श्याओबू सिस्टर चाय की पूछने पे बोलती है कि फंगली के साथ रहने से ही उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, उसको गर्मी फील होने लगती है, इस वजह से वो फंगली को अवॉइड कर रही है। तो सिस्टर चाय हंसने लगती है और बोलती है कि पागल लड़की, तुम उसके साथ उसके लव में हो, इस वजह से तुम्हें ऐसा होता है। फिर श्याओ फंग के साथ घूमने के लिए चली जाती है और यहाँ पे डॉक्टर जिंग भी आ जाता है जिसके साथ सिस्टर चाय भी चली जाती है। और यहाँ पे श्याओ सोचने लगती है हम तो यहाँ पे बस मिशन पे आए हैं और श्याओ तो सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए ही रिलेशन में गई है और ऊपर से मैं तो एक रोबोट हूँ और हम लोग तो यहाँ से चली भी जाएगी, तो फिर ये लव वव का क्या ज़रूरत है मुझे। और इधर एक जगह पे ये दोनों बैठ के फ्राइड चिकन खा रहे होते हैं जहाँ पे फंग श्याओ से पूछता है कि क्या तुम ये सब कुछ जो सब हो रहा है उस वजह से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई हो, तुम इतना ज़्यादा हैप्पी कैसे हो। तो श्याओ कहती है कि मुझे तो बस कोई टेस्टी टेस्टी फ्राइड चिकन दे दे और मैं आसमान की और तारों की और देखते हुए एक खाओ, यही मेरे लिए हैप्पीनेस है। तो फंग कहता है कि परंतु सभी लोग कंपनी में तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं कि तुम इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। तो श्याओ कहती है कि जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे उससे क्या है, बस तुमने मेरे को गलत नहीं समझा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। परंतु फंग परेशान हो रहा था क्योंकि कल ही मीटिंग है और अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया है कि ये सब किसने किया है। तो श्याओ उसको खुश करने की कोशिश करती है, वो उसको कभी हक करती है तो कभी किस करती है और फाइनली वो सक्सेस हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मीटिंग में फंग एक वीडियो के साथ प्रूफ कर देता है कि ये सब कुछ मिस्टर के ने ही किया होता है। तो फिर मिस्टर के बोलता है कि ये वीडियो फेक है, अगर कोई सब कुछ सही से नहीं मिला है तो फिर एक फेक वीडियो बना के मुझे आप फंसा दोगे। तो फंग कहता है कि आप शायद भूल रहे हो कि हमारी कंपनी में सिर्फ एक कैमरा नहीं है, बहुत सारे कैमरे हैं, बहुत सारी जगहों पे है। तो अब तो गुनाह पकड़ा गया मिस्टर के का। तो फिर मिस्टर के बोलने लगता है परंतु ये सब कुछ आप लोगों को पुलिस तक नहीं लेके जाना चाहिए, नहीं तो मीडिया पे पब्लिक पे हम लोगों की कंपनी का रेपुटेशन खराब होगा। तो फंग कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा है, इस वजह से जितना भी नुकसान हुआ है ये सब कुछ आपको भरना होगा और 3 महीने के लिए आपको रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन के लिए। और साथ ही साथ वो श्याओ से उसको माफ़ी मांगने के लिए भी बोलता है। तो फिर मिस्टर के श्याओ से माफ़ी मांगते हैं, परंतु श्याओ तो खुश हो जाती है और वो उसको थैंक यू बोलती है क्योंकि उसी की वजह से तो अब उसको अर्थ पे रहने के लिए थोड़ी दिन और मिल जाएंगे। फिर देखते हैं कि जियांग शी के घर में श्याओ और श्याओबू जाती है जहाँ पे बातों में श्याओबू कहती है कि ये हार्मोन एलिमेंट तो पहले भी बन चुका था ना, तो फिर इस बार शायद इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा बनने में। और ये सुन के श्याओ थोड़ा सा सैड हो जाती है कि अब उसको इतना ज़्यादा भी वक्त नहीं मिलेगा अर्थ पे रहने के लिए। फिर वहाँ से श्याओबू एक पार्सल लेने के लिए जाती है जहाँ पे वो फंगली को देखता है और फंगली उसको देखते ही उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो, अगर तुम मुझे बोल दोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो फिर मैं अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा।
तो शियाबू सोचने लगती है कि फंगली मैं ये तुम्हें कैसे बताऊँ, और अगर मैं बताऊँगी भी कि मैं तुम्हारे साथ रहने से, तुम्हारी आंखों में देखने से एक कछुआ बन जाती हूँ, तो फिर भी तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं कर पाओगे। तभी उसकी टेम्परेचर बढ़ने लगती है, तो फिर वो फंगली को धक्का मार के बाहर आ जाती है और एक कछुआ बन जाती है। और वहाँ पे उसके पीछे फंगली भी आता है, परंतु वो एक कछुआ बन गई होती है, इस वजह से वो उसको देख नहीं पाता है। इधर ऑफिस में मीटिंग होता है, जहाँ पे वही हार्मोन एलिमेंट को बनाने का काम 3 दिन में फिर से शुरू किया जाएगा, ये बताया जाता है। तो फिर शियाओ कहती है कि 3 दिन में, तो फंग कहता है कि तुम सही से काम करोगी तो फिर 2 दिन में भी हम फिर से काम शुरू कर सकते हैं। तो शियाओ कहती है कि नहीं, हम लोग क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, तो फिर हम लोग हमारा टाइम ले सकते हैं। फिर रात को ये दोनों फिर से फ्राइड चिकन खाने के लिए आते हैं, जहाँ पे शियाओ थोड़ा सैड होती है कि अब उसको ज़्यादा दिन तक यहाँ पे रहने के लिए नहीं मिलेगा। तो फंग उससे पूछता है कि उस दिन तो तुम इतना ज़्यादा हैप्पी थे और आज अचानक से इतना ज़्यादा लो जैसा क्यों लग रहे हो तुम। तो शियाओ कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बहुत ही ज़्यादा मुझे तीखा लग रहा है, इस वजह से ऐसा है। तो फंग कहता है ठीक है, तो फिर कार के पीछे पानी रखा है, तुम जाके पी लो। तो शियाओ वहाँ पे पीछे जाती है और देखती है कि वहाँ पे उसके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ था फंग की तरफ से, और वो ये देख के हैरान हो जाती है और खुश हो जाती है कि फंग ने उसके लिए एक सरप्राइज़ रखा है। और इसी खूबसूरत सी मोमेंट के साथ एपिसोड 18 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर एक कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो। और अगर इस चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ना करके तो बिल्कुल भी मत जाना। और वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ एपिसोड 19 के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।